जी अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग क्लास कैसे है सर? क्लास आवाज़ और स्क्रीन क्लियर आ रही है आपको? वालेकुम सलाम सर। सर आवाज़ क्लियर और स्क्रीन भी। आज हम थोड़ी बात करते हैं जी कि हमें थोड़ा आइडियाज़ का पता चल गया, हमें थोड़ा एक्सी एल्गोरिथम समझ आ गया। तो आज हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कि हम किन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करें कि जिससे हमारी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है? 3 ऐसी टिप्स ट्रिक्स इसमें जी सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट कैंपेन आ सकती है उसमें हम बोलते हैं जी कौन एटसी आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने स्टोर पे आइदर परसेंटेज ऑफ और डिस्काउंट ऑफ आप करके अपने बायर्स को जो है वो एक सॉर्ट ऑफ सेल शो कर सकते हैं। लाइक आपका प्रोडक्ट जो है वो अगर किसी सेल्स टर्म्स के अगेंस्ट आ रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ उसमें विजिबल होगा कि जिसमें से 20% ऑफ 10% ऑफ। ठीक है, तो रिकमेंडेड क्या है कि 2 times a week run a 24 hours sales। एक तो क्या करना है जी आपने 2 times a week, हफ्ते में किसी भी 2 दिन वीकेंड्स आप देख लें तो ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। रीज़न बीइंग के इस पे मोस्टली जो जितने भी लोग होते हैं वो थोड़ा फ्री होते हैं, तो वीकेंड्स पे अगर आप ये सेल कैंपेन चलाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है। तो इसको आप ट्वाइस अ वीक 2 times a week जो है आप इसको रन करें ये तमाम लिस्टिंग्स पे, और कोशिश करें कि जी आप इसको एटलीस्ट 20% तक रखें। ठीक है? ठीक है जी, इस पे क्या होता है कि नॉर्मली 24 आवर्स ऑफ सर सेल। आपकी आवाज ना काफी स्लो आ रही है, पता नहीं मुझे ही आ रही है, लेकिन मैंने 2-3 जगह पे ना चेक किया है लेकिन आ रही है आवाज। क्या सबके साथ ये इशू है?
क्लास में भी थोड़ा कनेक्टिविटी में मसला होगा जी राजिया। सर दोनों चीज़ें क्लियर हैं मेरी तरफ तो। कनेक्टिविटी में समटाइम इशू आ जाता है कि आपको अपने एंड पे रीस्टार्ट करने इंटरनेट, तो भी आपका इशू समटाइम रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है सर। इसमें होता ही है कि जी आप 24 आवर्स ऑफ सेल जो है जब आप चलाते हैं तो 24 ऑफ सेल वर्क्स वेरी वेल, स्पेशली इफ यू आर डूइंग एट 20% ऑफ। ठीक है, इसमें अब आप प्राइस ऑफ ना रखें, इसमें दो तरह के ऑप्शंस आते हैं आपके पास। जब आप इस तरह से ऑफ दे रहे होते हैं अपने स्टोर पे, तो आपको दो तरह के ऑप्शंस आते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक परचेज के बाद अपनी प्राइस ऑफ कर देंगे, या फिर आप कोई परसेंटेज ऑफ स्टार्टिंग से लगाना चाह रहे हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि जी आप अपने स्टोर पे स्टार्टिंग से ही प्राइस का ये जो 20% ऑफ का डिस्काउंट है परसेंटेज ऑफ लगाएं। आप इस तरह नहीं कि जी प्रोडक्ट प्राइस जो है वो लेट से 70 है तो आप 55 की लें। आप जो है मजीद जो अट्रैक्शन लगती है वो किस चीज़ में लगती है कि आप वहाँ पे एटलीस्ट 20% ऑफ का जो है वहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, तो इससे मोस्टली जो होता है ये एक सॉर्ट ऑफ इट इज अ सेटिस्फाइड डिस्काउंट, और इस पे जो हमारा फिर मार्जिन बचता है वो 5% बचता है अगर हमें इसके थ्रू सेल आती है। तो ये है कि बायर को काफ़ी एज मिल जाता है, और वो स्पेसिफिकली लाइक किसी को 20% डिस्काउंट मिल रहा होता है इस तरह से, तो वो आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक स्पेसिफिकली अगेंस्ट योर डिस्काउंट। ठीक है, जो ये डिस्काउंट आप ऑफर कर रहे होते हैं अपनी सेल में, तो वहाँ पे आपको बायर्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट को जो है वो फाइंड आउट करते हैं और उसको परचेज करते हैं। टिप नंबर 2 है हमारे पास कि टिप नंबर 2 है कि टर्न, सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आप प्लीज अपने एंड पे कनेक्टिविटी इशू चेक करें। बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर आ रही है, दिस मींस कि आपके एंड पे कोई इशू है। सर मुझे आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी आवाज, क्लियर है। इसमें जी हमारे पास जो टिप नंबर 2 है वो ये है कि जो बायर्स हैं जिन्होंने आपको फेवरेट किया है, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू बास्केट किया है, ठीक है, तो उनको फिर आप जो है वो फॉलो बैक करें। ठीक है, फॉलो योर बायर्स, लाइक जो बायर्स आपकी प्रोफाइल पे आके आपको फेवरेट करके जा रहे हैं, आपके किसी प्रोडक्ट को बास्केट करके जा रहे हैं, ठीक है, वो अपने कार्ट में ऐड कर रहे हैं, तो उन्हें आप जी फॉलो बैक दें। ठीक है, उन्हें फॉलो बैक दें आप, और इनके थ्रू बेसिकली होता ही है कि आप एक कूपन जनरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके फेवरेट्स हैं जिन्होंने आपकी प्रोफाइल को आके या आपके प्रोडक्ट को आके किसी तरह से भी बास्केट किया, तो आपके डैशबोर्ड में ये चीज़ जो है ये एज अ नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आती है कि जी दिस पर्सन एडेड योर प्रोडक्ट इनटू बास्केट। ठीक है, वो या फेवरेटेड योर आइटम और एडमायर्स योर शॉप, कोई भी अगर उसने आपकी शॉप पे अगर एक्टिविटी की है, लाइक उसने एक विजिट है और विजिट के बाद अगर उसने कोई भी आइटम आपका अपनी लिस्ट में ऐड किया है, लाइक अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड किया है, तो वो चीज़ जो होती है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन, आपके पास एक डैशबोर्ड में ये चीज़ मेंशन होती है। तो आप उनकी प्रोफाइल ओपन करें, सबसे पहले तो आप उनकी प्रोफाइल को फॉलो कर लें। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे एक स्पेसिफिकली कूपन जनरेट करते हैं। वो उन लोगों के लिए होता है कि जिन्होंने ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी बास्केट में ऐड किया हुआ है। लाइक अब उन लोगों के पास ये कूपन जाएगा कि जिन्होंने ये स्पेसिफिकली आपका प्रोडक्ट जो है वो अपनी बास्केट में ऐड अप किया हुआ है। ठीक है, और नेवर 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 ट्राई टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद द बायर। आपने एटसी रूल्स को जो है वो स्ट्रिक्टली देखना है, अदरवाइज जो इस पे सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
तो आपने ये देखना है कि जी डोंट एवर स्टार्ट कन्वर्सेशन इट इज आपने उनको फॉलो नहीं करना, सॉरी आपने उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करनी। अ, उनको आपने क्या करना है जी, बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करना है, फॉलो करना है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं मार्केट के, उनके पास भी जितने उनके सॉर्ट ऑफ बायर्स आते हैं, जो उनके एडमायरर्स आते हैं, बेसिकली हम उस पे उनकी प्रोफाइल्स पे देख सकते हैं जो उनके एडमायरर्स आ रहे हैं, ठीक है। आप उनको भी स्पेसिफिकली फॉलो अप करना है, ठीक है। आल्सो फॉलो ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। आपने उनको गलती से भी कोई मैसेज या फिर कोई इनबॉक्स खुद से नहीं करना, ठीक है। अदरवाइज ये एचसी की पॉलिसी के अगेंस्ट है और एचसी आपको जो है वो सस्पेंशन दे देता है इसके अगेंस्ट, ठीक है। टिप नंबर 2 मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब कभी भी कोई बायर आपकी प्रोफाइल विजिट करता है तो उस पे ये होता है समटाइम्स कि वो कोई ना कोई आइटम आपका फेवरेट करके चला जाता है कि जी लेटर ऑन मैं इस प्रोडक्ट को परचेज कर लूंगा, अपनी बास्केट में ऐड कर देता है और कहता है कि कुछ टाइम बाद परचेज करूंगा, 3-4 प्रोडक्ट्स को ऐड अप कर लेता है। तो आपको जो है ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन ऑन द डैशबोर्ड आपको मेंशन हो जाता है कि जी समवन फेवरेटेड योर आइटम, समवन फेवरेटेड योर शॉप। इस तरह से आपके पास जो है ये आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, या समवन एडेड योर प्रोडक्ट इनटू द बास्केट। इस तरह से आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं। तो आपने क्या करना है जी, इन लोगों को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉलो बैक करना। फॉलो बैक, अगर आपने कोई कूपन जनरेशन करनी है सेपरेट, तो आप स्पेसिफिकली इन बायर्स को सिर्फ इनको टारगेट करके इनको ईमेल्स भिजवा के इनको स्पेसिफिकली कूपन देके 10% 15% का, कि जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को ऑलरेडी बास्केट किया हुआ, ठीक है, या आपके प्रोडक्ट को या आपकी शॉप को फेवरेट किया हुआ। तो जिन जिन ने ऐसी एक्टिविटी की हुई है, तो आप एक कूपन जनरेट करके इनके ईमेल पे जो है वो एटसी के थ्रू सेंड कर सकते हैं। जस्ट आप एटसी को बोलते हैं कि जी आई वांट टू सेंड कूपन, जिन्होंने लाइक those people who already added your product into the basket or favorited your shop, ठीक है। तो उन तमाम के तमाम लोगों को एटसी की तरफ से जी एक ईमेल चली जाती है और उन पे ये मेंशन होता है कि ये स्टोर वाला सेलर जो है ये आपको परचेजिंग पे 20%, 10%, 15%, जितने का भी आपने कूपन दिया है उन्हें, ठीक है, तो वो आपको सेलर ने सेंड किया। अगर आप परचेजिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। उससे होता ही है कि बायर का थोड़ा डिसीजन आ जाता है कि ये प्रोडक्ट अभी इतने का था, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस सेलर ने कूपन दे दिया, तो अगर ये मैं परचेज कर लूंगा तो ये मुझे अभी इतने टाइम में कम मिल रहा है। लाइक आपने बता दिया कि जी 3 डेज की कूपन की आपकी वैलिडिटी है, उसके बाद ये कूपन एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने उनको मेंशन कर दिया, तो वहीं से बायर जैसे होते हैं अपना माइंड फौरन से बना लेते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर लेते हैं, ठीक है। इस पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप इन बायर्स को बेसिकली फॉलो अप करते हैं, तो आपने अपने आप से खुद से कन्वर्सेशन स्टार्टअप नहीं करनी, ठीक है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इट इज अगेंस्ट एटसी रूल्स, आपने जस्ट उसको फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, फिर जो एडमायरर्स होते हैं जी आपके कंपेटिटर्स के शॉप्स पे, आपने जस्ट उनको भी फॉलो करना है, ताकि जब लेटर ऑन कोई कूपन जनरेशन या कोई भी चीज़ आए तो आपकी फॉलोइंग के थ्रू वो बायर्स को भी आपकी प्रोडक्ट्स में वो ज्यादा हो, ठीक है जी। क्लियर है आपको ये टिप नंबर 2। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी टिप नंबर
अच्छा, टिप नंबर 3 जो है बेसिकली वो क्या है कि आप जब बंडल अप करते हैं अपने आइटम को तो वो आपके पास सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। लेट्स से आप बंडलिंग फॉर्म में बायर्स को प्रोडक्ट सेल करें, जो प्रोडक्ट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स की जब आप बंडलिंग करके सेल करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ बंडल जो है वो आपके प्रोडक्ट्स, जब आप लेट से दोनों प्रोडक्ट्स पे ऑन एवरेज अगर 25% मार्जिन रख रहे हैं, सेपरेट मार्जिन अगर आपका थोड़ा सा कम आ रहा है, तो आपका बायर जो है वो देखता है कि मुझे इस प्राइस में ये दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, एक दूसरे के साथ लाइक कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मुझे सेपरेट से तो परचेज करना ही पड़ेगा, तो व्हाई नॉट आई शुड बाय द बंडल। ठीक है, तो आप बंडलिंग फॉर्म में भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बंडलिंग से भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें है कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा बेहतर जो है वो सेल आउट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टिप्स है जी कि अगर आपने अपनी एटसी स्टोर की सेल्स जो है वो इंक्रीज करनी है, आपने उनको स्पेसिफिकली अगर बूस्ट करना है, अपार्ट फ्रॉम दिस जी आपके पास अपने एटसी एड्स हैं। ठीक है, आपके पास सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं। एटसी एड्स पे ये सिंपल आप जस्ट लाइक अपनी जो भी लिस्टिंग्स आप चाह रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ एड्स आ जाएं आपके पास, आपने जस्ट उनको सिलेक्ट करना है जी, उन तमाम लिस्टिंग्स को सिलेक्ट करना है। स्टार्टिंग में एटसी आपको कहता है कि मैं आपको $1 to $25 पर डे का बजट देता हूँ। इसमें से कितने बजट पे आप डेली अपनी कोई भी लिस्टिंग जो है विद इन एटसी एड्स आप रन करना चाह रहे हैं। ठीक है, एटसी एड्स पे आप $1 to $5 की आपके पास बजटिंग ऑप्शन होती है कि आप $1 to $25 जो है वो डेली स्पेंड करें अपने प्रोडक्ट्स को विद इन एटसी बूस्ट करने के लिए, ताकि कोई भी अगर आपके प्रोडक्ट को या उसके 13 टैग्स में से किसी एक टैग को भी फाइंड आउट करता है, उस कीवर्ड को फाइंड आउट करता है, तो उसमें से आप कितने डेली बजट स्पेंड कर रहे हैं जी अपनी मार्केटिंग पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप बेशक अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की थोड़ी विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए $1, $2 की 2 4 5 लिस्टिंग्स जो है वो आप रन करना है, फिर उनके सर्च टर्म्स से आप अपनी मजीद ऑप्टिमाइजेशन करें, जो आपके हाई सर्च टर्म्स हैं उनको अपनी लिस्टिंग में जो है वो मेंशन करें, तो उससे काफ़ी सारी सेल्स जो है आपको बेहतर मिल जाती है। अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम दिस एटसी आपको कहता है कि आप अगर सोशल मीडिया पे भी कैंपेन करना चाहते हैं तो वो भी करें। स्पेसिफिकली इस पे जो आपको वो ऑप्शन देता है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिंटरेस्ट, ये पिंटरेस्ट की भी आपको ऑप्शन देता है। तो पिंटरेस्ट की जी ऑर्गेनिक रीच जो है वो इस टाइम दुनिया की तमाम ऐप्स में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक रीच एड्स ये सॉरी पिंटरेस्ट की है। ठीक है, बाकी आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, स्पेसिफिकली इंस्टा एंड ऑन इवन फेसबुक, आपको काफ़ी हाई एड्स की जो आपको पे आउट करना पड़ता है, उसके बाद आपकी जो है वो थोड़ी रीच बनती है। तो पिंटरेस्ट पे जी स्पेसिफिकली जो आपकी ऑर्गेनिक रीच है वो कंपैरेटिव टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन की भी ऑप्शन देता है कि जी आप अपना प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पे मार्केट करें। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा वो आपको ऑप्शन देता है कि जी आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें। तो जी ये काफ़ी यूनिक टाइप की आजकल मार्केटिंग चल रही है। ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जी मार्केट के, उनके पास डेली बहुत सारी फैन फॉलोइंग और बहुत सारे डेली विजिट्स होते हैं उनके अकाउंट पे। तो आप उनको क्या करते हैं जी, अपना प्रोडक्ट गिव अवे देते हैं, उनको कुछ ना कुछ पे करते हैं पर पोस्ट। ठीक है, नॉर्मली $200 to $500 तक की जो इन्फ्लुएंसर्स हैं विद ब्लू टिक आईडी,
जिनकी ब्लू टिक आईडी होती है जी, वो नॉर्मली $200 to $500 आपसे चार्ज करते हैं और आप उन्हें पे करते हैं, अपना प्रोडक्ट भेजते हैं और वो आपके प्रोडक्ट के साथ अपना यूज़ या फिर उस इमेज को अपनी प्रोफाइल पे शेयर करके आपकी शॉप का लिंक दे देते हैं साथ। तो होता यह है कि वहाँ से फिर उनके थ्रू काफ़ी सारी बायर्स की जो एक रेंज होती है वो हमारे पास जो है वो आ जाती है। तो ये बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी आपको ऑप्शन दे रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जी जब आप नॉर्मली फॉलो अप करते हैं, आपकी जो टाइटल है वो अगर आपने ऑप्टिमाइज्ड रखा हुआ है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने वैलिड रखी हुई है, तो इसके बाद स्पेसिफिकली अगर आप इसमें से एक दो भी अगर आप काम करते हैं कि जी आप ट्वाइस अ वीक सेल चला रहे हैं, आप बायर्स को कूपन सेंड कर रहे हैं, उनको फॉलो बैक कर रहे हैं, उसके अलावा जी आप स्पेसिफिकली बंडल अप करके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फिर आप थोड़े एडसी एड्स रन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे छोटी मोटी कैंपेन चला रहे हैं, अपनी कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को आप मजीद मार्केट कर रहे हैं, तो इसके बाद जो आपकी प्रोफाइल की सेल है जी वो काफ़ी बूस्ट अप हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होती हैं स्पेसिफिकली फॉर गेनिंग सेल्स ऑन द एडसी स्टोर। ठीक है जी, क्लियर है सबको? इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, एनीवन? जी अच्छा मूवी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर प्लीज़ टिप जो है ना, टिप नंबर 3 वो रिपीट कर दें। जी टिप नंबर 3 है बेसिकली आप जब के लिए दो प्रोडक्ट्स जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें आप स्पेसिफिकली बंडल अप कर दें। ठीक है, लेट्स से कि जी कोई एक प्रोडक्ट है, किचन का जी एक होल्डर है, ठीक है, अब उस होल्डर के साथ आप होल्डर के अंदर रखने वाली चीज़ें भी आप दे दें या होल्डर के साथ होल्डर हुक भी आप सेल करने स्टार्ट करते हैं, तो इट इज़ बेसिकली बंडलिंग। ठीक है, आप लेट्स से अगर आर्ट्स एंड क्राफ्ट की सप्लाईज पे काम करते हैं, तो आप पेंट ब्रशेस अगर सेल कर रहे हैं तो पेंट ब्रशेस के साथ प्लस करके आप साथ में कैनवस शीट या फिर स्पेसिफिकली पेंट ब्रशेस के साथ पेंट्स भी अगर आप सेल कर रहे हैं, तो ये आपकी बेसिकली बंडलिंग है। ठीक है, तो आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कि जिसने अगर वो चीज़ परचेज की तो उसको इवेंचुअली दूसरी भी प्रोडक्ट परचेज करनी पड़ेगी, तो इसे आप बेसिकली बंडल अप कह देते हैं कि जी आपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बंडल अप करके सेल किया, तो उस पे आप जो है थोड़ा-सा मार्जिन अपना कम, को ये लगता है कि जी मुझे इतनी प्राइस में ये 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो एक उसकी साइकोलॉजी के साथ हम उसके साथ प्ले करते हैं और उसके प्रोडक्ट्स पे हमारी कन्वर्जन्स आनी हो शुरू हो गई। ठीक है जी, क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है, थैंक यू। जी फरहा सपूर। जी फरहा सबूर। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। टिप नंबर 2 मुझे इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, उसका काइंडली एक ओवरव्यू दे दे, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। जी बेसिकली होता ये है कि कोई भी बायर जब आपकी प्रोफाइल विजिट करता है एडसी पे, तो नॉर्मली जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको वो या फेवरेट कर देता है। ठीक है, कोई भी बायर अगर आखिरी आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी करेगा, तो वो आपके डैशबोर्ड पे इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन बैनर आपको मेंशन होगी कि लेट्स से कि कोई जॉन एक बायर था और जॉन ने आके आपकी प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक आइटम जो है वो फेवरेट कर दिया। ठीक है, या फिर स्पेसिफिकली आके आपको फॉलो कर गया है वो, या फिर उसने आपकी शॉप का एडमायरिंग किया है, उसने कोई भी उसमें अगर उसने एक्टिविटी की है तो वो आपको डैशबोर्ड पे मेंशन हो रही होती है। तो आपने ये देखना होता है जी कि जितने भी बायर्स आपको फेवरेट करके जा रहे हैं, आपको फॉलो करके जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उन्हें फॉलो बैक करें। ठीक है? या फिर जिन्होंने ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स को सॉर्ट ऑफ अपनी बास्केट में ऐड किया और अभी उन्होंने परचेज नहीं किया, जस्ट उन्होंने बास्केट किया हुआ प्रोडक्ट आपका, वो अभी एक फाइनल डिसीजन पे नहीं आए, जस्ट उनका माइंड बना है कि जी दिस इज द गुड प्रोडक्ट, आई विल रीथिंक कि जी मैं ये वाला लूं या मैं दूसरा लूं। ठीक है, तो उन्होंने आपके प्रोडक्ट को अपनी बास्केट में ऐड अप किया हुआ है। अब ये चीज आपको पता चल गई कि जी एक बायर ने आपके प्रोडक्ट को फेवरेट किया हुआ है, उसको
बास्केट अप किया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि उन सबको फॉलो बैक करते हैं और एटसी की तरफ से इन बायर्स को एक कूपन भेज देते हैं, ठीक है। उस कूपन में ये मेंशन होता है कि जी आपने इनको फॉलो किया, इस सेलर की तरफ से आपको 3 डेज के अंदर इस कूपन की एक वैलिडिटी मिली है कि आप 10%, 20% पे प्रोडक्ट या जो आपने प्रोडक्ट फेवरेटेड किया है इसको आप परचेज कर सकते हैं, और ये 3 दिन बाद या 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आपका जो कूपन है वो स्पेसिफिकली डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे तमाम बायर्स जिन्होंने एक फाइनल डिसीजन लेना होता है कि जिन्होंने आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने बास्केट में ऐड अप किया होता है, तो उनके लिए ये डिसीजन लेना काफ़ी इजी हो जाता है कि जी इस सेलर ने तो मुझे 10%, 15% ऑफ दे दिया है, तो ये डील भी काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए है, तो मैंने ये प्रोडक्ट परचेज करना ही है, तो वाई नॉट फ्रॉम है। तो वहाँ से आपको फिर कन्वर्जन जो है वो फौरन मिल जाती है। इसमें एक चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है कि आपने अपने बायर्स को खुद से मैसेज नहीं करना, लाइक आपके पास ऑप्शन है वहाँ पे, लेकिन आपने कभी भी खुद से कन्वर्सेशन अपने एंड पे बायर्स को नहीं करनी, आपने उनको खुद से रीच आउट नहीं करना, ठीक है। अदरवाइज एटसी ने इसको अगर इस एक्टिविटी को नोट किया तो विद इन नो टाइम एटसी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देता है। थैंक यू सो मच सर, क्लियर नाउ। क्लियर है जी बाकी सब स्टूडेंट्स को भी? सर आलिया एग्जांपल अफसर, सही के बारे में थोड़ा आलिया अफसर। सर क्लियर है। जी सर, वो मैंने पूछना था कि ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केट है, मार्केटिंग है सर, इसके लिए अगर हम ग्लोबली अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो फिर हम किन लोगों को टारगेट करेंगे? एज लाइक कि अक्सर ऐसा होता है कि टिकटॉक वगैरह पे भी रिव्यूज के लिए प्रोडक्ट लोग दिखा रहे होते हैं, तो वो पाकिस्तानियों की प्रोडक्ट होती है। तो अगर हमने ग्लोबली एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो फिर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करेंगे? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कंट्री देखेंगे कि आप किस कंट्री पे टारगेट कर रहे हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं जी अपना प्रोडक्ट स्पेसिफिकली यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह में, तो आप कोशिश करेंगे कि वहाँ के किसी इन्फ्लुएंसर को आप अप्रोच करें और उस पे भी स्पेसिफिकली जो इन्फ्लुएंसर हो वो की प्रोडक्ट की नीश से रिलेटेड हो। अगर तो आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा होम बेस्ड एंड किचन बेस्ड प्रोडक्ट है तो उस इन्फ्लुएंसर की भी जो नीश हो वो यही हो, ठीक है। आपने वैसा इन्फ्लुएंसर फाइंड करना है, सिर्फ ऐसे नहीं कि जिससे उसकी प्रोफाइल पे फॉलोअर्स हैं तो कुछ भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली अगर जो लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी के अगर काम करते हैं जी, लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपके एंड पे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपने फिर फिटनेस रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स देखने होते हैं जिनको ऐसे लोग फॉलो कर रहे हैं जिन पे ज़्यादा लाइक जिनका फोकस होता है वो फिटनेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसी तरह से आपने जब स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि आप जिन कंट्रीज में सेल कर रहे हैं आपने वहाँ की ऑडियंस के लिए ऐसा इन्फ्लुएंसर फाइंड करना। फिर आपने अपने प्रोडक्ट की नीश देखनी है कि जी ये प्रोडक्ट है और इसको ज़्यादातर अगर अगर हम किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू अगर हम इसको मार्केट कर भी रहे हैं तो उसकी मार्केटर की नीश क्या है, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटर है उसकी नीश क्या है, वो किन प्रोडक्ट्स पे रिव्यू करता है, ठीक है। कुछ ऐसे रिव्यूअर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी रिव्यूअर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को, ठीक है। इसी तरह से आपने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स फाइंड करने होते हैं कि जो आपकी नीश बेस्ड हो, ठीक है, जिनको ये पता हो कि जी ये तमाम बायर इस चीज़ की स्पेशलिटी को या फिर इसकी जो भी वो अपने एंड पे मार्केटिंग करते हैं उसको फॉलो अप करते हैं। ये चीज़ आपने फाइंड करनी होती है और उस स्पेसिफिक नीश वाले मुद्दे को आपने टारगेट करना है। जी सर, थैंक यू। जी फरहा सबूर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो हमने एड्स रन करने सॉरी हमने जो एड्स रन करने हैं उसके लिए कोई बजट मतलब आप सजेस्ट कर सकते हैं? लाइक जैसे हम फेसबुक वगैरह पे करते हैं तो 1000 एंड 1500 के दरमियान में होता है बजट, तो यहाँ पे कितने लोएस्ट बजट से जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है जिससे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये विद इन एडसी हम एड्स रन करते हैं, ठीक है। विद इन एडसी हम जब एड रन करते हैं तो एडसी आपको स्टार्टिंग में जो बजट अलाउ करता है वो कहता है कि आप अपनी लिस्टिंग पे $1 to $25 अ डे
अपना बजट स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज तक मैक्सिमम जो हूँ जी $5 तक किया हूँ, इससे ऊपर मैंने एडसी ऐड रन नहीं किया। मतलब $5 पे भी अच्छी खासी सेल्स आ जाती हैं आपको। तो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन मैटर करती है। आप जब अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज रखते हैं तो ऑप्टिमाइज वे में ये होता है कि जो आपके सर्च टर्म्स होते हैं वो फिर आपकी बेसिकली कन्वर्टिंग कीवर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने जो सर्च टर्म्स बेसिकली देखने होते हैं उसके अगेंस्ट आप अपनी प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। नॉर्मली आप स्टार्ट में अगर 5 लिस्टिंग्स को मार्केट करना चाह रहे हैं तो आप विद इन $2 भी आप उसको विद इन एडसी एड्स जो है वो रन कर सकते हैं। अब बात रही जी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग अब एक सॉर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटर की एक आपको थोड़ी हेल्प चाहिए होती है कि जो आपको एक टारगेटेड ऑडियंस गैदर करके देती है। ठीक है, हर बंदा सोशल मीडिया कैंपेन्स रन नहीं कर सकता, तो इसकी पूरी की पूरी एक डीप एनालिसिस रिक्वायर्ड है कि आपने किसी स्पेसिफिक कंट्री में किस लोकेशन पे, किस एज ग्रुप पे, किस जेंडर पे आपने टारगेट करना है और उनको अपनी जो पोस्ट की रीच है वो देनी है कि वहाँ से उनको इंटरेस्ट हो और वो स्पेसिफिकली इस तरह के प्रोडक्ट्स को अगर परचेज करें। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, इंस्टा की बात करते हैं, तो ये जो काम आप सोशल मीडिया पे जो रन करते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ सम डिजिटल मार्केटर्स अगर आप करेंगे तो आपके पास जो रीच है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। कम स्पेंडिंग के साथ आपकी रीच भी काफ़ी ज़्यादा होगी और उसमें से आपकी जो CTR रेट और आपका जो कन्वर्जन रेट है जी वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी हायर होगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया की जो टारगेटिंग होती है ये नॉर्मली आप पर डे अगर $5 भी अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो अगर वहाँ से आपको 2-3 ऑर्डर्स भी अगर मिल रहे हैं डेली बेसिस पे तो ये एक बहुत अच्छी सक्सेस है कि आप मतलब $5 स्पेंड करके आप लेट्स से जी 25-30 अ डे आप अर्न कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। लाइक आपकी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी स्पेसिफिकली मार्जिन की बात है तो आप अपने एडसी स्टोर का लिंक अटैच कर सकते हैं जब उसको आप एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। एडसी की तरफ से कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप स्पेसिफिकली अगर पिंटरेस्ट की बात करें तो मैं पर्सनली आपको पिंटरेस्ट की रिकमेंडेशन दूंगा कि यदि आप अगर अपने प्रोडक्ट को मार्केट करें तो उसको स्पेसिफिकली ऑन पिंटरेस्ट मार्केट करें। पिंटरेस्ट की जो रीच है वो ऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा है। लाइक आपको जिस तरह से पहले फेसबुक पे एक आप कोई पोस्ट लगाते थे तो इतने सारे लोग उसको देख लेते थे, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, अब उसकी ऑर्गेनिक रीच जो है वो खत्म हो चुकी है, आपको पेड एड्स देने पड़ते हैं और पेड एड्स में भी आपको स्पेसिफिकली टारगेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पे थोड़ी ये बात है अभी कि जी ये अभी तक जो प्लेटफॉर्म है ये इसकी ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा और डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ द फॉलोअर्स जो है वो पिंटरेस्ट के उससे आइडिया जनरेशन और प्रोडक्ट्स देखने के लिए उसको विजिट करते हैं। तो पिंटरेस्ट मार्केटिंग भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। है। जी इमरान, आपका क्या क्वेश्चन था? नहीं सर, वो एग्जाम्पल 3 के बारे में था, समझा, वो आगे समझ क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम थोड़ी आईडी क्रिएशन की बात कर लेते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आईपी तो अब काम नहीं कर रही। स्पेसिफिकली अगर हम यूके यूएसए से अगर हम अपनी प्रोफाइल्स जो है वो अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। अगर हमने
कोई शिपिंग प्रोफाइल बनाई है, तो वो किस तरह की प्रोफाइल होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो है अभी हम थोड़ा इसे फॉलो कर लेते हैं। रिकमेंडेड पहले भी नहीं था कि आप पाकिस्तान की आईपी या पाकिस्तान की डिटेल्स पे आप जो है वो एडसी का अकाउंट बनाएं। मैंने पर्सनली आज तक पाकिस्तान की डिटेल्स को यूज़ करके एडसी पे साइन अप नहीं किया। तो आपने जी एक चीज़ जो है चेक करनी होती है जब भी आप साइन अप करेंगे एडसी पे, ठीक है। तो जब आप यूके यूएसए की डिटेल्स के साथ जब आप साइन अप करेंगे तो आपने वीपीएस लेना होता है। तो geoiptool.com इस पे आप जाएं एंड मस्ट वेरीफाई फॉर आईपी चेक। तो आपकी जो लोकेशन आ रही है और जो आपकी स्पेसिफिकली आईपी आ रही है, ठीक है, उसे आपने कंफर्म चेक करना है जी बिफोर साइनिंग अप। समटाइम्स जो होता है वो वीपीएस के सिग्नल्स या फिर कोई भी बीच में ग्लिच आ जाता है जो कि आपकी अकाउंट सस्पेंशन को फेस करने तक पहुंच सकती है बात। तो आपने जब भी जी साइन अप करना है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वीपीएस रखा हुआ अपने पास तो आपने गूगल पे जाके जाके लिखना है geoiptool.com। उस पर आप क्लिक करेंगे, वो आपकी कहेगा कि फाइंड लोकेशन, और आपने उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्पेसिफिकली लोकेशन और जो आपकी आईपी है, ठीक है, वो आपको ये मेंशन करेगा। अच्छा, उस पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बाकी अगर कंपनी डिटेल्स हैं आपके पास, तो आपके पास कोई कंपनी डिटेल्स हैं, आपने अपनी यूके लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है और यूएस में एलएलसी आपने अपनी बनवाई हुई है, तो अगर आप साइन अप करते हैं तो आप कंपनी डिटेल्स पे भी साइन अप कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहें तो आप पर्सनल डिटेल्स पे भी जो है वो स्पेसिफिकली साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स पे भी कर सकते हैं जी आप, और कंपनी डिटेल्स पे भी जो है वो स्पेसिफिकली आप साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने देखनी होती है वो ये कि जिस कंट्री में आप हैं, जिस सेम कंट्री का आपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, सेम कंट्री का जी आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है वो अपना चार्ज और एज अ बिलिंग मेथड जो है वो करना होता है, ठीक है। आप अपने नाम से प्रोफाइल बना रहे हैं तो आपको यूके का डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट या यूके का क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट जो है वो अटैच करने की इजाज़त है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप अगर पर्सनल डिटेल्स पे अकाउंट बना रहे हैं तो आप पाकिस्तान का डेबिट कार्ड या पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड जो है वो अटैच करें, ठीक है। आपने अगर पर्सनल डिटेल्स आपने यूके के एड्रेस की मेंशन की है तो फिर स्पेसिफिकली आपको यूके का ही मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास ये चीज़ आ जाती है जी। एटसी स्टोर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें हमारे पास जो बिलिंग एड्रेस, वो एड्रेस है जी आपका जिस पे आपने अपना आईपी मेंशन की हुई है, आपने बताया हुआ है कि जी आप यहाँ के रेजिडेंट है स्पेसिफिकली, ठीक है। डिपॉजिट मेथड के जी आप पे अगर कोई पर लिस्टिंग करेंगे तो एटसी आपको कितना चार्ज करेगा, वो आपका डिपॉजिट मेथड होता है। और डिपॉजिट मेथड पे आपको $0.20 इन द बिगिनिंग पर लिस्टिंग जो है वो एटसी आपको चार्ज करता है, ठीक है। और बिलिंग मेथड के जी अगर आपके जो पेमेंट्स हैं अगर एटसी ने आपको सेंड करनी है तो वो कहाँ पे सेंड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ती हैं। और आपने सेम कंट्री का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अटैच करना है। अगर आप अपनी यूके की डिटेल्स पे आप साइन अप कर रहे हैं तो आपको यूके का एक एड्रेस चाहिए, यूके का बैंक अकाउंट चाहिए, यूके का डेबिट कार्ड चाहिए। तो उन डिटेल्स के साथ जो है वो आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है जी। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। लेकिन यह है कि फर्स्ट टाइम भी जब आप साइन अप करते हैं तो फॉर सेलर पर्सपेक्टिव एटसी आपको क्या कहता है कि आप जब फर्स्ट टाइम भी साइन अप करें तो आप विद एटलीस्ट वन प्रोडक्ट,
ठीक है, विद एटलीस्ट वन प्रोडक्ट जो है वो आप साइन अप कर सकते हैं। लाइक आपने ऐसे नहीं कि अमेजोन की तरह अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके छोड़ दिया, जब कभी रिसोर्सेज हुए तो आपने अपना वहाँ पे अपना प्रोडक्ट वगैरह आके लिस्ट किया। ठीक है, एटसी ऐसे अलाउ नहीं करता। एटसी आपको बोलता है कि फर्स्ट लिस्ट अ प्रोडक्ट देन अप्लाई फॉर अ साइन। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको उस पर काफ़ी सारी लिस्टिंग भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग लिस्टिंग आप जो है वो एटसी पे साइन अप नहीं कर सकते। लाइक इस तरह नहीं है कि आपका अकाउंट जो है वो विदाउट एटसी पॉलिसी आपका इस तरह से बन जाएगा। तो आपने एटलीस्ट वन प्रोडक्ट जो है वो मेंशन करना होगा। अब इसमें जी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटसी आपको कहता है कि अगर आपने कोई न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो एटसी आपको स्पेसिफिकली पहले जो कहता है कि आपने लिस्टिंग क्रिएशन में आप बता रहा हूँ। सबसे पहले जी एटसी आपको कहता है जी आप 10 इमेजेस जो हैं वो 10 इमेजेस जो है आप स्पेसिफिकली अपने प्रोडक्ट की अपलोड करें यहाँ पे। ये डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स वेरिएशंस के हिसाब से वो चीज़ें भी आ जाती हैं। आपके डेली यूजेज से रिलेटेड उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें आ जाएंगी आप अप टू 10 इमेजेस। उसके बाद अप टू 100 MB अगर आपके पास प्रोडक्ट की वीडियो मौजूद है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद वो स्पेसिफिकली आपका जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कहता है कि जी आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल दें। ठीक है, आपने जो नेक्स्ट चीज़ में देखनी होती है वो ये होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट का टाइटल देना होता है। और टाइटल में जो रिकमेंडेड है कि यहाँ पे आपका कोई ब्रांड नेम नहीं होता। ठीक है, आपने स्पेसिफिकली प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है जिससे उसकी सर्चिंग सबसे ज़्यादा है, मेन कीवर्ड को आपने सबसे पहले लिखना। ठीक है, आपने अपने टाइटल में मेन कीवर्ड को सबसे पहले लिखना होता है और उस मेन कीवर्ड के साथ आपने अपने प्रोडक्ट की मज़ीद कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि जी ये किस कलर में है, किस साइज में है, तो ये भी आप जो है चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एटसी पूछता है कि जी हु मेड दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है जी कि आई डिड, another person or another person or member of my shop या फिर another company or a person। इसमें से जी आप ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं स्पेसिफिकली कि another company or a person। ठीक है, who made this product, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट नहीं बनाया तो इस पे स्पेसिफिकली हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता है कि another company or a person made this product। ठीक है, तो who made this product हम लोग ये नहीं कहते कि ये प्रोडक्ट हमने बनाया। अब हम थोड़ी सी इसमें स्मार्ट पे यूज करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हमने बनाया होता तो वो हमसे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन वीडियोस भी लेता, हमें बताता कि जी आपने किस तरह से बनाया, अपनी लाइव स्टोरी बताएं इसके बारे में, अपने स्टोरी जो है वो अपने प्रोफाइल पे अपलोड करें। या फिर मेंबर ऑफ द शॉप का हम कहते तो जी उस मेंबर का रोल क्या है आपके स्टोर पे, वो उसको आपने किस तरह से अपने स्टोर पे साथ रखा हुआ है, इस तरह की डिटेल्स जो है वो एटसी आपसे मांगता है। ठीक है, तो हम सिंपली कहते हैं कि जी हमारा जो प्रोडक्ट है वो अनदर कंपनी और अ पर्सन
दैट मेड दिस प्रोडक्ट। ठीक है, हम एक ये चीज बता देते हैं। उसके बाद आपसे जो नेक्स्ट चीज एटसी पूछता है वो ये पूछता है कि व्हाट दिस प्रोडक्ट इज। ठीक है, अच्छा, फिर जो लिस्टिंग में आपसे नेक्स्ट चीज एटसी पूछता है जी, वो कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि बेसिकली ये प्रोडक्ट है क्या। आइदर जी ये कोई सप्लाई का ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लेट्स से कि अगर हम पेंट ब्रशेस जो है वो अपलोड कर रहे हैं, तो उस पे जब हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अ क्राफ्ट और सप्लाई टू मेक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है आपके पास, आप इसको ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो वो क्राफ्ट एंड सप्लाई नहीं है, कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, जिस तरह से हमने कोई भी प्रोडक्ट्स अगर हम देख लेते हैं बर्थडे से रिलेटेड, आपने कोई बर्थडे फ्लायर्स रखे हुए हैं या फिर कोई स्पेसिफिकली आपके पास टैग्स है इस तरह के, तो उन पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको आपने फिर इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट बताना होता है। ठीक है, तो आपने ये देखना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है क्या वो सप्लाई है या फिर वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इन दो ऑप्शन में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने कह दिया कि जी लेट्स से इट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, हम एग्जांपल के लिए कह रहे हैं कि लेट्स से इट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट में सिलेक्ट कर दिया। समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आपने मेंशन कर दिया है कि जी ये आपका कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं तो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं जो कि क्राफ्ट और सप्लाई का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उनको भी आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि जी फिर, लेकिन ये है कि वो आपसे कि ये किस किस क्राफ्ट्स में हेल्पफुल है और इसकी क्या क्या मेकिंग होती है, तो वो आपको फिर स्पेसिफिकली बताना पड़ता है। सपोज कि ये अगर पेंटिंग से रिलेटेड है, स्केचिंग से रिलेटेड है, सीविंग से रिलेटेड है, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है, व्हाट्सोएवर जो भी क्राफ्ट आपका उससे रिलेटेड होगा तो आप उसको फिर वहां पे मेंशन करेंगे। जब आप फिनिश प्रोडक्ट मेंशन करते हैं जी, हमने एग्जांपल ली कि लेट्स से वी सिलेक्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट, इट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिर उसके बाद पूछता है कि व्हेन इट वाज मेड। तो फिनिश प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। फिनिश प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर अब आपने कोई मजीद वर्किंग नहीं करनी। इट इज सॉर्ट ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट, कि जो एक प्रोडक्ट फाइनलाइज है या वो किसी डेकोरेशन का प्रोडक्ट है या वो किसी यूज का प्रोडक्ट है, लेकिन इसके ऊपर मजीद कोई वर्किंग नहीं होनी है अभी। ठीक है, क्राफ्ट और सप्लाई का मतलब ये है कि ये किसी क्राफ्ट बनाने में हेल्पफुल होगा या किसी सप्लाई में, मतलब इसका कोई ना कोई वर्किंग आएगी। ठीक है, और फिनिश प्रोडक्ट का मतलब कि ये अब एक टोटली फिनिश प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आप आपने कोई भी मजीद वर्किंग जो है नहीं करनी, इस पर कोई भी मजीद जो है काम आप नहीं करें। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है चीज के जी व्हेन इट वाज मेड। इस पे वो आपने स्पेसिफिकली बताना होता है कि जो कुछ वो पहले आपको ऑप्शन देता है कि जी इज इट रेडी टू मेड ऑर्डर। ये वो आपको ऑप्शन देता है कि जी क्या ये रेडी टू मेड ऑर्डर है, कि आप अब जो ऑर्डर आएगा तो उसके बाद आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे। मोस्टली जो आपके प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें आप बेसिकली कहते हैं रेडी टू मेड ऑर्डर्स। ठीक है, कि ये अब हमें ऑर्डर आ गया, इसे अब हम रेडी करवाएंगे। ठीक है, तो ये कौन से हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं जी, ये आ जाते हैं रेडी टू मेड ऑर्डर्स। और फिर उसके बाद आपको जी ऑप्शन देता है कि जी ये प्रीवियस 2020 to 2021 में बना प्रोडक्ट
तो नॉर्मली हम यही सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन। उसके अलावा नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं आपके पास कि जी लास्ट 3 years बिफोर, 5 years अप टू 90s 70s 80s तक का आपको ऑप्शन दे रहा होता है कि जी क्या ये आपका विंटेज प्रोडक्ट है, अगर तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं वो रेडी टू मेड ऑर्डर प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे 2021 और 2021 के बीच के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम कहते हैं कि जस्ट अभी बने हैं ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है आपके पास। उसके बाद वो स्पेसिफिकली आपसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पूछता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी जो होती है आपने कॉपी करनी होती है बेसिकली अमेज़न, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, उससे यूजेस से रिलेटेड जो हमारे पास बुलेट इंफॉर्मेशन होती है जी हमारे पास ऑन अमेज़न। लेकिन इसमें हमें ये चीज़ ख्याल करनी होती है कि हम यहाँ पे बुलेट्स नहीं प्लेस करते, हम यहाँ पे प्रोडक्ट के थोड़ी बहुत इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, हम 2 ग्राफ्स के अंदर 2 पैराग्राफ्स के अंदर हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और इस पे जो हमने बुलेट इंफॉर्मेशन में हमने जो चीज़ जो है वो अवॉइड करनी होती है, वो ये अवॉइड करनी होती है कि भी हम गलती से भी कहीं अमेज़न का नाम ना आए बीच में, जिस ब्रांड का प्रोडक्ट है उस ब्रांड का नाम ना आए, जो प्रोडक्ट है जी उसका जो कीवर्ड है वो रिपीटेडली यूज ना हो, ठीक है। उसके अलावा हमें ये चीज़ देखनी है कि जी कोई भी आप 100% और इस तरह से कोई भी क्लेम आप ना दें, ठीक है। उसके अलावा जी 100% के अलावा लाइक से कि जी आप कह रहे हो कि और जो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं स्पेसिफिकली जिनके अगेंस्ट आपको कोई सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, देनी पड़ जाए, तो आप कहें जी इट इज़ नॉन टॉक्सिक और इस तरह की अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन में चीज़ लिखेंगे तो अच्छा। हमने बात की जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की, कि नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास एटसी पे लिस्टिंग के लिए आती है दैट इज़ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये बुलेट इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है जी आपको अमेज़न पे, कि जो आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़न पे लिस्टेड है, जो आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ से ये डिस्क्रिप्शन उठा सकते हैं। और जो सेकंड, अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जिसे हम POD कहते हैं, जो हमने देखा प्रिंट से, वायरल टी से, और जो हमारे पास इस तरह की मजीद साइट्स थी जहाँ से हम मॉकअप्स बनाते हैं बेसिकली, तो उन मॉकअप्स में भी स्पेसिफिकली आपके पास बुलेट्स और डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन होती है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है वो ये कि आप जिस थर्ड पार्टी को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी नेम और उसकी इंटीग्रेशन का यहाँ पे आपने डायरेक्टली मेंशन नहीं करना होता, नेम वगैरह, ठीक है। जो भी नेम ब्रांड वगैरह है आपने वो चीज़ उस पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करनी होती। लेट्स से कि जिस तरह से आपने अमेज़न से अगर लिस्टिंग कॉपी की है तो आप उसको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइज इस तरह से करें जो आपके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको आप उसमें सब्सटेंड करें, ठीक है। थोड़ा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया कि अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो है वो ब्रांड मेंशन नहीं करना, जिसका स्पेसिफिकली जिस मार्केट से आप प्रोडक्ट जो है वो सोर्स कर रहे हैं वो मेंशन नहीं करना। कोई अगर उस पर ऐसा क्लेम है कि जी ये प्रोडक्ट 100% ऐसा है, कोई इस पर आपका कोई नॉन टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ आपने मेंशन नहीं करनी जिसका लेटर ऑन क्लेम अगर आ जाता है आपके पास तो आप उसको प्रूफ ना कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है, एटसी आपको पूछता है कि आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट चीज़ आ जाती है आपके पास वो ये कि जो प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड होता है वो आप टाइप करेंगे तो एटसी आपको ऑटोमेटिकली उसकी जो मेन कैटेगरी है जी वो आपको दे देती है कि जी ये इस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ठीक है। आपने लेट्स से अगर आपने कोई किचन का प्रोडक्ट है या फिर होम डेकोर का प्रोडक्ट है तो आप उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी खुद नहीं मेंशन करेंगे, आप सिर्फ उसका कीवर्ड मेंशन करेंगे तो एटसी इटसेल्फ इसको लोकेट करके बता देगा कि ये इस वाले कैटेगरी में ये प्रोडक्ट इतने % मौजूद है। तो वहाँ से जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैटेगरी क्या है वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद वो नेक्स्ट चीज़ पूछता है कि जी ये किस ओकेजन के लिए प्रोडक्ट है, ठीक है। ओकेजन पूछता है जी एटसी के ये एनिवर्सरी है, बर्थडे है,
वेडिंग है, ईस्टर है, या जो भी आपके जो इवेंट ऑफ कैलेंडर्स में इवेंट्स होते हैं, बेसिकली फादर्स डे से रिलेटेड है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है जी, आपने उस इवेंट को स्पेसिफिकेशन करना होता है कि ये इस चीज़ से रिलेटेड है। अगर तो कोई जनरल है तो ये ऑप्शनल है, आप उसको मेंशन ना भी करें, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप देख लें कि वो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड। कुछ ऐसी निशेज हैं जो बर्थडे हो गई, वेडिंग्स हो गई, ये ऑल द टाइम रहती हैं, ठीक है, एनिवर्सरीज हो गई, तो ये ऑल द टाइम ओवर अ ईयर रोटेट होती रहती हैं, किसी ना किसी की बर्थडे भी होती है, किसी ना किसी की एनिवर्सरी भी होती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके पास ज़्यादा चलती हैं, तो ज़्यादातर आप कोशिश किया करें कि इस तरह की नीश के प्रोडक्ट्स देखें। अच्छा, उसके बाद एटसी आपसे नेक्स्ट चीज़ कहता है कि जी आप इसके टैग्स मेंशन करें। टैग्स बेसिकली जो हैं, आप 13 टैग्स जो हैं इसमें ऐड अप करते हैं। अब टैग्स बेसिकली क्या हैं जी? टैग्स बेसिकली इसके वो कीवर्ड्स हैं जो कि एटसी पे फाइंड आउट हो रहे हैं, ठीक है। ये 13 कीवर्ड्स जो हैं ये आपके जो सर्चेस ऑन एटसी, दिस, ये आप कहाँ से फाइंड करते हैं जी? ये आप सिंपली ई रैंक से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये आप क्या करेंगे कि सिंपल आप वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट का एक नेम, जो भी लेट से आपने अगर कोई प्रोडक्ट है, आपने अगर रूम कर्टन्स अगर आपने मेंशन किया है, तो ई रैंक पे जाके जब आप ये ई उसको टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको ये काफ़ी सारे टैग्स बता देगा कि जी इससे रिलेटेड और कौन कौन सी सर्चेज होती हैं, इसकी स्पेसिफिक सर्चेज हैं, बायर किस किस नाम से करते हैं, तो उस पे फिर आपके पास कंपटीशन होता है, ठीक है। वो बताता है कि किस मंथ में इसका कंपटीशन कितना है। अगर किसी पे कंपटीशन 50K प्लस है आपके पास, तो वो वाले आप प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अवॉइड करते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स देखें जो कि लेस देन 25,000 या फिर इससे भी कम के आपके पास कंपटीशन के प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्योंकि अगर जिस पे कंपटीशन ऑलरेडी एटसी का 50K प्लस होता है, तो जी रेड जोन के की कोई भी इंडेक्सिंग या रैंकिंग आपको फौरन से नहीं मिल सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्च में होते हैं, और जो बायर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट को रीच आउट नहीं कर सकते, तो हमें फिर मिक्स स्टफिंग करनी पड़ती है। जो 13 टैग्स हम यूज़ करते हैं, इसमें हम हाई सर्च कीवर्ड्स, मीडियम सर्च कीवर्ड्स और लो टर्म सर्च कीवर्ड्स भी समटाइम्स हम इस पे ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। टैग्स आगे, टैग्स के बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है, एटसी हमें पूछता है कि जी इस प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, ठीक है। तो मटेरियल आपने स्पेसिफिकली या वुडन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखने होते हैं, या फिर जो भी उसके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन होता है, लेकिन ये देखना है कि वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक कैटेगरी पे फॉल कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मटेरियल आपने मेंशन कर दिया, यहाँ पे टैग्स आपने मेंशन कर दिए, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो ये कि हाउ टू मेक शिपिंग प्रोफाइल। वो आपसे जब आप कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें एक चीज मिसिंग होगी है कि जी अगर कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो वो कहता है कि ऐड अ न्यू प्रोडक्शन पार्टनर, कि आप अपना प्रोडक्शन पार्टनर बताएं जी जिसने आपके साथ ये प्रोडक्ट जो है वो बनाया, ऐड अ न्यू प्रोडक्शन पार्टनर, ठीक है। इस प्रोडक्शन पार्टनर से रिलेटेड वो पूछेगा आपसे कि जी उसका नेम एंड लोकेशन बताएं, ठीक है। आप उसका नेम एंड लोकेशन, ठीक है। अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं तो नाम आप ग्लोबल रख लें, ठीक है, ग्लोबल यूनिवर्सल कुछ भी रख लें, और लोकेशन आप उसकी स्पेसिफिकली अगर यूके में सेल कर रहे हैं तो लंदन यूके आप इस तरह से मेंशन करते हैं। सिमिलरली आपके पास जो नेम एंड लोकेशन आ जाती है, फिर इसी तरह से आप बाकी कंट्रीज की भी मेंशन कर सकते हैं, यूएस में मेंशन कर सकते हैं, कनाडा में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये डिलीवरी पार्टनर आपको मस्ट ऐड करना पड़ता है। तो डिलीवरी पार्टनर से रिलेटेड वो कुछ भी आपसे अगर ज़्यादा डिटेल ले, तो आपने सिंपल n/a नॉट एप्लीकेबल जो आपके पास आती है चीज़, आपने वो मेंशन कर देना उसको। फिर वो पूछता है कि जी इस प्रोडक्शन पार्टनर का रोल क्या था, तो आपने बताना है कि जी आई डिजाइन्ड एंड ही प्रिपेयर्ड। इस तरह से आपके पास 3 ऑप्शन है, उनको आपने सेलेक्ट करना होता है, और वो स्क्रीनशॉट के मैं आपको शेयर कर दूंगा कि अगर आपको कोई प्रोडक्शन पार्टनर अगर कोई फाइंड आउट करना पड़े, तो उस प्रोडक्शन पार्टनर के स्पेसिफिक आप क्या क्या चीज़ें जो है वो मेंशन करें, ठीक है। तो ये मैं स्क्रीनशॉट जो है ये फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई अगर अकाउंट जो है वो क्रिएट करता है तो वो चीज़ उसको काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। आप उस पर ये मैंने एक इमेज शेयर की है जी आपके बैच 3 वीए में, वीए वाले ग्रुप में।
इस पे स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन्ड है जी कि आपका जो प्रोडक्शन पार्टनर है उसका क्या नाम है। आपने यहाँ पे ग्लोबल, यूनिवर्सल, कुछ भी इस तरह से आप कोई भी जेनेरिक सा नेम लिख सकते हैं उसका। तो ये लिस्टिंग पे आपके मेंशन होता है कि जी दिस स्पेसिफिक पर्सन, जिसके नाम की भी आईडी बनी हुई है, ही प्रिपेयर्ड दिस प्रोडक्ट विद द प्रोडक्शन पार्टनर ग्लोबल इन यूके। जो उसकी लोकेशन होती है वो मेंशन होती है, साथ में उसका नाम। तो अबाउट प्रोडक्शन पार्टनर मैंने आपको बताया जिस तरह से आप एनए मेंशन करें, और उसके बाद जी अबाउट योर पार्टनर आपको ये 3 ऑप्शंस ये वाले सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। I need help meeting a demand for this product. I have an idea and work with independent designers to make this product, to create finished product, uh, and then I after make it customized and labeled। ठीक है, ये 3 आपके पास ऑप्शंस आते हैं। ये करके आप जो है अपने के अगेंस्ट जो है वो सेफ पार्टनर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है एटसी पे लिस्टिंग के लिए जी, एटसी की एक लिस्टिंग में आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो फुलफिल करनी पड़ती हैं, और ये देखने में आपको में भी थोड़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रही होगी, लेकिन जब आप इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको समझ आ जाती है। तो हार्डली इट टेक्स 3 to 5 मिनट्स टू लिस्ट अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपको करना पड़ता है कि आपको ये प्रोडक्शन पार्टनर और इनकी डिटेल्स ऐड करनी पड़ती हैं, आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है, और नेक्स्ट टाइम आप जस्ट इन पे क्लिक करके कि जी ऑलरेडी जो शिपिंग प्रोफाइल मौजूद है उसी के थ्रू आप इस प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट चीज आ जाती है कि शिपिंग प्रोफाइल आ जाती है आपके पास। नहीं, एक चीज इसमें सबसे पहले आएगी आपकी लिस्टेड प्राइस। ठीक है, लिस्टेड प्राइस वो पूछेगा आपसे। लेट्स से जी कोई प्रोडक्ट आपको $50 का पड़ रहा है ऑन Amazon। आपने सिंपल क्या करना है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं +30% आपने ऐड अप करके लगा देना है। जो भी आपके पास प्राइस आएगी वो आपकी लिस्टेड प्राइस होगी इसमें। ठीक है, इस पे आप एटसी अपना जो कमीशन निकालेगा और जो भी डिडक्शन होगी उसके बाद आपको 24-25% जो है इस पे सेव हो रहा होगा। ठीक है, पर सेल। तो ये आपके पास रिकमेंडेड एक फॉर्मूला है कि जी इसके थ्रू आप कर सकते हैं। आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज है कि आप ओवर चार्ज ना करें बायर को। ठीक है, डोंट ओवर चार्ज। उससे ये होता है कि आपके पास कन्वर्जन रेट जो है वो काफी इफेक्ट हो जाता है, वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो पूछता है कि जी नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मौजूद हैं आपके पास। आप मेंशन करें। रिकमेंडेड ये है कि जब ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 10 यूनिट्स, आप 10 से ज़्यादा मेंशन ना करें। ठीक है, आपने ऑलरेडी उसकी इन्वेंट्री लेवल देखना है आपने अमेजोन पे। वो इंशाल्लाह जब टूल्स हम रन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इन्वेंट्री लेवल्स देख सकते हैं हीलियम 10 के थ्रू के कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट अमेजोन के पास कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां से हम देख लेते हैं अगर कोई बहुत हाईली सीजनल प्रोडक्ट नहीं है कि जो स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम में सेल नहीं हो रहा, कोई जेनेरिक प्रोडक्ट है, तो उसे फिर हम मैक्सिमम 10 यूनिट्स तक मेंशन करते हैं। उसके बाद जी एटसी आपको कहता है आप इस प्रोडक्ट का एसके करें। एसकेयू इज बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट जो होता है बेसिकली ये आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि ये आपने कहाँ से सोर्स किया, क्या प्रोडक्ट का नाम है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम एक इस तरह से फॉर्मूला बना लेते हैं जी AMG के, ये हमने अपनी समझ के लिए कि हमने अमेजोन से ये प्रोडक्ट लिस्ट किया है, और जो भी उसका 10 नंबर जो भी उसका होता है, स्पेसिफिकली हम बात करें एसन, वो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। थोड़ा जीरो को हम ओ कर देते हैं, थोड़ी बहुत आप यहाँ पे कोडिंग करके, ताकि डायरेक्टली ये चीज़ पता ना चले कि जी ये एसन है स्पेसिफिकली अमेजोन का। ठीक है, तो वहाँ पे आपने अपने एंड पे खुद से डिज़ाइन कर लेना होता है अपना SKU। फिर उसके बाद एटसी आपको कहता है कि आप जो है अपनी एक शिपिंग प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करें। जो शिपिंग प्रोफाइल होती है जी वो आप किस तरह से क्रिएट करते हैं कि डिफरेंट शिप होते हैं आपके, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। तो आपने इस पे जब भी शिपिंग प्लान पे आपने देखना है तो ऑलवेज ऑफर फ्री शिपिंग। ठीक है, बेशक प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते हैं आप, एंड मस्ट ऑफर फ्री शिपिंग एंड ऐड कॉस्ट इन लिस्टिंग। ठीक है, कोई भी $2 शिपिंग
लिए एग्री नहीं होते समटाइम्स बायर, तो आप ये स्ट्रेटजी अपने माइंड में रखें कि ऑलवेज ऑफर फ्री शिपिंग एंड ऐड कॉस्ट इन द लिस्टिंग। लिस्टिंग में उसकी कॉस्ट आप जो है वो ऐड अप करते हैं। अच्छा, डिफरेंट शिपिंग प्लान्स होते हैं जी आपके फॉर ड्रॉप शिपिंग। अगर आप अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको अपने एंड पे फिर प्राइम बायर अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए फिर नॉर्मली जो हम प्रोसेसिंग टाइम लेते हैं जी, ऑर्डर का एक प्रोसेसिंग टाइम होता है, एक डिलीवरी टाइम होता है, ठीक है। तो हम जो प्रोसेसिंग का जो टाइम लेते हैं इस पे, तो वो नॉर्मली हम 1 to 3 बिजनेस डेज या 1 to 5 भी आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप 1 to 3 बिजनेस डेज जो है वो इसके लिए रिस्ट्रिक्ट करें कि जी आपने प्रोसेसिंग इस पे करनी है। और डिलीवरी के लिए जो आप टाइम ले रहे हैं, डिलीवरी टाइम, तो डिलीवरी टाइम आपने वो भी मैक्सिमम हो जी 1 to 3 डेज, ठीक है। इससे ज़्यादा डिले, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपने खुद तो कुछ पिक पैक करना नहीं है, सिंपली अमेजोन से आपने उसको ड्रॉप शिप करना है। तो उसके लिए फिर प्रोसेसिंग टाइम आपने एटलीस्ट 1 to 3 डेज, कि जब आपको ऑर्डर आए तो उसको आप विद इन 1 to 3 डेज जो है वो अमेजोन पे जाके प्लेस कर दें, और फिर अमेजोन वहाँ से आपको डिलीवरी टाइम बता रहा होगा कि जी प्रोडक्ट कितने टाइम में डिलीवर हो रहा है। तो फिर स्पेसिफिकली आपको ऑर्डर आ जाता है, जो ट्रैकिंग आईडी आपको अमेजोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो ट्रैकिंग आईडी फिर आपको अमेजोन प्रोवाइड करेगा, आपने वो जाके एटसी पे फिर जो है वो अपडेट कर देनी है, ताकि बायर अपनी शिपमेंट जो है वो ट्रैक कर सके, ठीक है। ये चीज़ आ गई जी, आपने फ्री शिपिंग ऑफर कर दी। उसके बाद फिर एटसी आपको कहता है कि आप इसको या तो सेव ड्राफ्ट कर लें, अगर आप इसको अभी लाइव नहीं करना चाह रहे, आप इसको प्रीव्यू करें। तो रिकमेंडेड है कि जी बिफोर डूइंग इट लाइव ऑन एटसी आप इसको मस्ट रिव्यू करें। आप अपने एंड पे देखें कि जी आपकी प्रोफाइल, आपने ये जो लिस्ट अभी बनाई है, लिस्टिंग की है एक प्रोडक्ट की, ये आपको कैसे विजिबल हो रही है, आपके बायर को कैसे विजिबल होगी, ठीक है। आपने उस एज अ बायर देखना है। कोई चीज़ अगर आपको लगती है ठीक नहीं है या कोई भी चीज़, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे आके। और यहाँ पे जी आ जाता है आपके पास ऑप्शन के जी लाइव करते हैं जी इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लाइव करेंगे तो आपकी लिस्टिंग के अगेंस्ट एटसी आपको कहेगा कि जी $0.20 जो है वो 4 मंथ्स के लिए मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, कि ये रिन्यू हो जाएगा अगर आपने ऑटो रिन्यू करना है। और ये तमाम चीज़, ठीक है, $0.20 डिडक्ट होंगे आपके अकाउंट से, जो आपकी कार्ड से अटैच होंगे वहाँ से, और आपकी जो लिस्टिंग है जी ये लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी फिर कंप्लीट जो है वो लिस्टिंग और ये तमाम चीज़ें आ जाती, ठीक है जी। क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। सर ये शिपिंग प्रोफाइल से प्लीज आप करवा दीजिए, दोबारा एक दफा रिपीट कर दें, मेरी ना लाइट चली गई थी, अभी अगेन आई है। जी मैं बताता हूँ। इस शिपिंग प्रोफाइल जब आप क्रिएट करें तो ऑलवेज यू हैव टू ऑफर फ्री शिपिंग। अगर आपको फ्री शिपिंग पे लग रहा है कि जी नहीं पॉसिबल, तो आप जो भी शिपिंग कॉस्ट आपकी आती है ना, ऑन एवरेज करके आप अपनी प्रोडक्ट की जो लिस्टेड प्राइस होती है उसके अंदर आप ऐड अप कर दें, ठीक है। तो जब भी आपने ऑफर करनी है जी, आपने फ्री शिपिंग ऑफर करनी है, कभी भी इस तरह बायर से चार्ज नहीं करना शिपिंग का, ठीक है। क्योंकि मोस्टली बायर्स जो है वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव लेना पसंद करते हैं, $2-5 में, शिपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम पे करने के लिए एग्री नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम आएगा, जो आपसे पूछेगा कि जी इसका जो आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं अपनी शिपिंग फाइल, उसका नाम भी रखना होता है आपने। तो आप अपना कोई भी स्पेसिफिक नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी का। तो उस पर फिर वो पूछता है कि जी प्रोसेसिंग टाइम आपका कितना होगा, ठीक है, कि आप ये ऑर्डर बनाने में या जो पिक करके आप डिस्पैच तक पहुंचाएंगे, कोरियर तक पहुंचाएंगे, तो इस पे कितना टाइम लगेगा, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। तो आपने बता दिया जी कि प्रोसेसिंग टाइम मुझे 1 to 3 डेज लगेगा, कोई भी ऑर्डर मेरे पास आएगा तो मैं 1 से 3 दिन उसे प्रोसेस करूंगा। फिर डिलीवरी टाइम के जी प्रोसेस हो गया, तो आगे से बायर को कितने टाइम में आगे से डिलीवर होगा, तो वो भी आप नॉर्मली 1 to 3 बिजनेस डेज आप मेंशन करें।
तो जब आप इस तरह की चीज़ मेंशन कर देते हैं, फिर जब नेक्स्ट कभी आपको ऑर्डर आता है तो ट्रैकिंग आईडी आपने प्रोवाइड करनी होती है वो वाली जो कि आपको अमेज़न प्रोवाइड करता है, और वो आपने एटसी पे आके अपडेट करनी होती है, ठीक है? तो ये चीज़ थी कि बेसिकली शिपिंग प्रोफाइल। आप फिर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये शिपिंग जो है किस-किस कंट्री में एप्लीकेबल कर रहे हैं, ठीक है? मोस्टली रिकमेंडेड ये है कि अगर आप यूके में सेलिंग कर रहे हैं तो आप यूके की स्टार्ट ले लें, ठीक है? यूएसए से कर रहे हैं तो यूएसए कर लें, वर्ल्ड वाइड देना चाह रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड दे दें, ठीक है? लेकिन ये है कि आपको परचेजिंग फिर है उसके साथ-साथ शिपिंग कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर आप यूके से कोई प्रोडक्ट जो है वो यूरोप के किसी और कंट्री में सेंड कर रहे हैं तो उस पे आपकी शिपिंग कॉस्ट आ जाती है, या फिर यूएसए से यूके कुछ सेंड कर रहे हैं तो शिपिंग कॉस्ट आपके पास काफ़ी एक्सपेंसिव आती है। तो रिकमेंडेड ये है कि स्टार्ट में जब आप काम करें तो विद इन सेम कंट्री आप स्टार्टअप लें, तो उसके बाद जब थोड़े आपके हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाए तो चीज़ें समझ आ जाए, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है जी, दिस वाज अबाउट शिपिंग प्रोफाइल ऑन एक्स। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप टाइटल की बात कर रहे थे कि टाइटल में जो है हम मेन कीवर्ड सबसे पहले रखेंगे, तो सर ये कीवर्ड वाला क्या है कि कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलेंगे और हमें जो प्रोडक्ट टारगेट करना है तो वो हम यही देख के करेंगे कि जिस कीवर्ड का वॉल्यूम ज़्यादा है हम उसी तरह के प्रोडक्ट टारगेट करें? समझ नहीं आई जरा कीवर्ड और टाइटल का बता दें। बेसिकली आप ई रैंक को फॉलो करते हैं जब आप कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रहे हैं कि जी कि मैंने सेल करना है, ठीक है? तो आप उसके सर्च टर्म्स को भी फॉलो कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट के सर्च टर्म्स कैसे चल रहे हैं, मतलब सर्च टर्म्स के कितने लोग उस प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको डेटा मिलता है बेसिकली ई रैंक से। जब आप अपने स्टोर को ई रैंक के साथ इंटीग्रेट करते हैं, ई रैंक एक आपकी सेलिंग के लिए, एटसी सेलिंग के लिए एक एप्लीकेशन है। तो इसके थ्रू जब आप अपने स्टोर को जो है वो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपना कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड लिखेंगे तो वो उसका सर्च वॉल्यूम, उसका कंपटीशन, कितने लोगों ने ऑलरेडी ये टैग यूज़ किया है, ये तमाम डेटा जो है वो आपको ई रैंक बता देता है, ठीक है? तो हम वहाँ से भी रिसर्च करते हैं, और इवन जब हम विद इन एटसी भी जब अपने एंड पे प्रोडक्ट्स फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि जी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड क्या है, ठीक है? मेन कीवर्ड उसका मोस्टली सेम ही होता है, जब ऑब्वियसली जो बाकी लोगों ने भी लिस्ट किया होता है, तो उसी सर्च टर्म्स के अगेंस्ट उन्होंने कुछ ना कुछ डेटा रख के ही उसको लिस्ट किया होता है। तो आप उनसे भी एनालिसिस, यहाँ पे कंपेटिटर्स हैं जो कि सेम प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने मेन कीवर्ड क्या मेंशन किया हुआ है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना इस तरह से मेंशन कर देते हैं कि जी अब लेट से हमारे पास कोई इस तरह की प्रोडक्ट है कि उसमें 37 पीसेज टूल बॉक्स फॉर हार्डवेयर, या फिर किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का आप अगर मेंशन कर रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिकली पहले ये मेंशन करना होता है कि ये मेन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? तो आपने वो मेंशन कर देना है कि जी दिस टूल बॉक्स फॉर हार्डवेयर, ठीक है? या फिर टूल बॉक्स फॉर स्पेसिफिकली कोई भी आपकी जो क्राफ्ट की प्रोडक्ट्स है जी, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फॉर पोर्ट्री, ठीक है? आप वो मेंशन करते हैं कि जी इट इज़ द टूल बॉक्स फॉर गार्डनिंग, ठीक है? तो ये आपने मेंशन करना होता है पहले, उसके बाद आप उससे रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें जो है वो टाइटल में मेंशन कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं जी, गलत यहाँ पे होते हैं कि वो पहले मेंशन करते हैं 2037, ठीक है? जब इस तरह की सर्च होती ही नहीं है नॉर्मल, तो आपने जो पहले वाले सर्च टर्म्स रखने होते हैं वो रखने होते हैं जिनके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा आपकी जो है वो एटसी के अंदर सर्चिंग हो रही है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। ठीक है सर, तो सर अमेज़न वाला टाइटल बिल्कुल नहीं रखेंगे हम प्रोडक्ट का? सेम नहीं, भी रख सकते हैं? रिकमेंडेड नहीं है कि आप अमेज़न वाला टाइटल रखें, क्योंकि अमेज़न का जो टाइटल है उसका एल्गोरिथम थोड़ा डिफरेंट है। अमेज़न का जो टाइटल आता है उसमें सबसे पहले ब्रांड नेम आता है, ठीक है? और अगर आप टोटली डिटो काम करेंगे तो फिर तो थोड़ा बहुत इश्यू आएगा। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी वैल्यू एडिशन लाज़मी करें काम। आप अपनी लाज़मी इनपुट दें, वो काफ़ी फ्रूटफुल होता है, क्योंकि एटसी जो है वो यूनिक सेलिंग जो है वो प्रमोट करती है। तो आपका जितना भी टाइटल बुलेट अगर ऑलरेडी भी कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो 2 लोग अगर सेम ही चीज़ बिल्कुल डिटो कॉपी कर देंगे, तो वो आपका अकाउंट भी उसके अगेंस्ट जो है वो सप्रेस्ड हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। ठीक है सर। सर और जो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, आप
कॉपी पेस्ट कर देंगे, मतलब थोड़े से चेंजेस करके, तो सर प्लेजरिज्म नहीं आ जाएगा? इसका कोई इशू नहीं होगा कि अकाउंट सस्पेंड इस तरह का नहीं देखिए, आप वो चीजें कॉपी कर रहे हैं और वहां पे उनको थोड़ा बहुत इस तरह से एडिट कर रहे हैं कि जो कि जनरल है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। स्पेसिफिकली आप उसकी डायमेंशंस बता रहे हैं, उसका यूजेज बता रहे हैं, किस किस ओकेजन में यूज हो सकती है, उसके मजीद फीचर्स क्या हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, वो चीजें आप मेंशन कर रहे होते हैं। तो वो तो ऑब्वियसली नेसेसरी है, उसके ऊपर तो कोई उसमें कॉपीराइट क्लेम इशू नहीं आ सकता, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप किसी के ब्रांड नेम को नहीं उठा रहे। विद इन Amazon अगर आप ये काम करते हैं तो फिर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन वहां पे ये चीज चल जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। जी, अक्सा मुबीन। सर प्लीज़ एक मटेरियल को डिफाइन थोड़ा सा कर दें, और बाकी जो एसक्यू है वो स्टॉक कीपिंग यूनिट ही है ना, स्टैंड्स जी, फॉर? SKU इज स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये नॉर्मली अगर आप देखें जो हमारे लोकल शॉपकीपर्स भी होते हैं तो वो भी अपने प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ SKU रखते हैं, ठीक है। उन्होंने कोई कोड रखा होता है अपनी समझ के हिसाब से, उन्होंने एक कोडिंग की होती है तमाम जितने भी रैक में उनके प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो हम भी जो अपना प्रोडक्ट है इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जी कहाँ से हमने लिया, क्या था इसका, तो वो हम उसका SKU मेंशन करते हैं। सेकंड क्या क्वेश्चन है आपका? सर मटेरियल को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। सॉरी, मटेरियल। यस मटेरियल सर। बेसिकली कि जी आपका प्रोडक्ट जो है वो किस चीज का बना हुआ है, मतलब आपने वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, अगर तो वो कोई क्राफ्ट है तो आप उससे रिलेटेड मेंशन कर सकते हैं, कोई पेपर वर्क से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसको मेंशन कर सकते हैं, कार्ड है ये वो मेंशन कर सकते हैं, कोई वुडन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं, बैम्बू मेड कोई चीज है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली तमाम चीजें आपको अमेजोन से मेंशन हो जाती हैं कि जी ये प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है। यस सर। सर राजिया तारक। जी सर, मेरी ना 2 एम्बिग्यूटीज हैं सर। पहली तो ये कि मैंने आपसे ना कंफर्म करना था कि मेरे कज़न है तुर्की में रहते हैं, तो मैं उनके थ्रू पेपाल अकाउंट बनवा सकती हूँ तुर्की के थ्रू? जी बना सकते हैं, लेकिन वहां से फिर जो पेमेंट है आपके टर्की के अकाउंट तक जाएगी। अब टर्की से पेमेंट अगर पाकिस्तान में किसी तरह से हो सकती है तो आप उन कजन से वे आउट पूछेंगे कि आपके डायरेक्टली किसी बैंक से पेमेंट जो है वो यहाँ पे आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनसे ये पूछेंगे जी टर्की का अकाउंट मैं पाकिस्तान में बैठे हुए बना सकती हूँ? आपको पहले एक बैंक अकाउंट बनवाना होता है। यूके में ये पॉलिसी है कि आपको किसी भी बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए फिजिकली बैंक में नहीं जाना पड़ता, ठीक है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं। तो इस वजह से मतलब वो कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज जो है वो काफी आसान है। ठीक है सर। सर और ना एक और कंफ्यूजन है कि बच्चे जो है ना वो बार बार पूछ रहे हैं कि मेन ग्रुप में हमें ऐड नहीं किया गया अभी तक। तो उनके पास लिंक भी नहीं आया था ना क्लास का, क्योंकि वो उधर डिस्कशन ग्रुप में भी नहीं थे। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐड कब तक किया जाएगा हमें? जी ये फाइनल लिस्ट जब हमारी सेंड हो जाएगी, एनरोलमेंट चल रही है, आई एम ऑन इट। मुझे एक दो स्टूडेंट्स मजीद ने भी कहा है, तो जैसे ही ये कॉलेज की तरफ से कंफर्म हो जाता है जी तमाम रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद हम इन्हें इंशाल्लाह ऐड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल। पहले जो पाकिस्तान के लोग थे वहाँ पे जब आपका बैंक अकाउंट अटैच नहीं होता पेमेंट के लिए, तो पेमेंट ऑप्शन जो आप देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपॉल देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से पहले लोग जो है वो पेपॉल ऑप्शन के अगेंस्ट अपने अकाउंट्स जो है वो रन कर रहे थे, लेकिन अभी एडसी की एक न्यू पॉलिसी आई कि जी वो कंट्रीज जहाँ पे बैंक अकाउंट्स एडसी की पॉलिसी के अगेंस्ट जो कंप्लायंस में नहीं है, तो उनको जो है वो स्पेसिफिकली आप जो है वो साइन अप मजीद ऑफर ना दें, ठीक है। तो वो चीज़ थी, लेकिन स्टिल जी अभी एक पाकिस्तान नहीं है, काफ़ी सारे मजीद कंट्रीज और भी इसमें एडेड हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारे पास है जी यूके, हमारे पास अल्टरनेटिव है, फॉरेन कंट्रीज हमारे पास हैं जिनके थ्रू हम अपना बैंक अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि अब आप जिस काम में इन्वॉल्व हैं तो अपने एंड पे लाजमी वाइज अकाउंट और पेपॉल अकाउंट्स और अपनी अपनी कंपनीज जो हैं वो यूके में रजिस्टर करने। कोई पता नहीं कि ये भी कोई पॉलिसी आए तो वो भी काम खराब हो जाएगा। जी फरहा सबूर। अस्सलाम वालेकुम मैम। सर आपने जो है अभी कहा था कि क्वांटिटी जो है वो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है,
तो सर जैसे हम अमेजोन पे जाते हैं, वहाँ पे जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं, तो अगर हम वहाँ पे 999 करें मेंशन, तो वहाँ पे पता नहीं चल जाता कि कितनी क्वांटिटी है इनके पास? जी क्योंकि बिल्कुल, वहां से भी मैक्सिमम पता हम चल यही जाता है। ऐड कर सकते हैं ना। नहीं, इतनी बड़ी क्वांटिटी हम ऐड अप नहीं करते। हम लोग कोशिश करते हैं कि अप टू 10 यूनिट्स हम मेंशन करें यहाँ पे। और सेकंड, बिल्कुल जी, 999 वाला भी हमारे पास ऐड टू कार्ट में ये एक मेथड है। 999 के थ्रू भी हम ट्रैक कर जी सकते हैं सर, कि जी इससे कितने क्वांटिटी का पता चल उसमें जाता है यूनिट्स हमें। मौजूद हैं। और सेकंड, हमारे पास हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है, उससे इन्वेंट्री लेवल से भी हमें पता चल जाता है। जी सर, ये मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही थी कि मेथड वर्क करता है मैनुअली अगर हम करना चाहें तो, जी बिल्कुल अमेजोन की बिल्कुल क्वांटिटी ऐड करके। जी ठीक है बिल्कुल, सर, थैंक यू ये सो काम मच। करता है। जी वेलकम। माहीन आसिफ। सर ये जो आपने पिक्चर्स का कहा है कि 10 पिक्चर्स ऐड करनी है, तो ये 10 की 10 पिक्चर्स अमेजोन पे तो अगर देखेंगे 2 to 3 पिक्चर्स होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोडक्ट की। और अगर मतलब जितनी भी हो तो हम 10 की 10 एडिट करेंगे, जिस तरह आपने हमें एडिट बैकग्राउंड वगैरह एडिट करना बताया था। जी, अमेजोन पे मोस्टली आपको अप टू 7 इमेजेस मिलती हैं, ठीक है। 7 से ज़्यादा इमेजेस आपकी वहाँ पे मेंशन नहीं होती। उसके बाद आप जहाँ से इमेजेस हाई कंटेंट की उठा सकते हैं, जी इमेजेस जो उठा सकते हैं, वो आप स्पेसिफिकली अगर किसी का EBC कंटेंट है जिसकी डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स एडिट होती हैं। कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जिन्होंने इनहांस ब्रांड कंटेंट जो है वो साइन अप किया होता है, जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है अमेजोन पे, तो अमेजोन उनको डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स भी अलाउ कर रहा होता है, ठीक है। तो आप वहां से भी पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अक्सर 8-8 10-10 पिक्चर्स वहीं से आपको मिल जाती हैं। तो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को भी मस्त देखा करें। समटाइम अगर किसी का अगर ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा शो है जो कि अमेजोन पे उसका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको तो जी मजीद स्टूडेंट्स जिनकी क्यूरीज हैं, प्लीज वाइज इमरान। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर बंदा पेपल का अकाउंट बनवा लेंगे और मतलब कुछ अरसा वो यूज़ ना करे, तो उस पर कोई मतलब असर तो नहीं होगा? नहीं, इस पे कोई मसला नहीं। एक दफ़ा अच्छा, और वेरिफिकेशन हो जाए, कुछ अमाउंट आप उस पे ट्रांजैक्शन की यूज़ कर लें, एक आध बार पेमेंट इन आउट कर लें, तो फिर कोई मसला नहीं। अच्छा, और दूसरा कंपनी रजिस्टर्ड के बारे में आप क्या बता रहे थे, ज़रा उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो आपने साइट बताई थी government.uk/company रजिस्ट्रेशन, गूगल पे आप जाके लिखेंगे तो यूके की ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट ओपन होगी। वहाँ पे आपने फिर अपनी स्पेसिफिक कंपनी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपके पास एड्रेस और सिम मौजूद है तो। और आपको बिजनेस नेम बताना होता है, और यूके लिमिटेड कंपनी जो है अंडर वैट आपकी जो है वो साइन अप हो जाती है। उस कंपनी डिटेल्स को फिर आप लेटर ऑन यूज़ करके अपने बैंक अकाउंट्स और ये तमाम चीज़ें जो है वो स्पेसिफिकली इन यूके आप बना सकते हैं। जी, आमना उरूज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ये प्रोडक्शन पार्टनर को थोड़ा रिपीट कर दें। जी देखें, जब भी कोई आप फिनिश्ड प्रोडक्ट जब आप सेल करते हैं एटसी पे, तो एटसी हमेशा आपसे पूछता है कि आपको इस लिस्टिंग को लाइव करने के लिए एक प्रोडक्शन पार्टनर मेंशन करना मस्ट है, ठीक है। तो फिर हम प्रोडक्शन पार्टनर का नाम और जो डिटेल्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली, वो यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको स्पेसिफिकली अभी एक फोटो सेंड किया है चैट बॉक्स व्हाट्सएप पे, आप चेक करें जो मेन ग्रुप है आपका। जी सर, तो मैंने वहाँ पे मैंने सेंड किया। तो ये तमाम डिटेल्स जो है हम अपने एंड पे अपनी प्रोडक्शन पार्टनर की जो है वो ऐड अप करते हैं। जी सर। और सर ये ड्रॉप शिपिंग जो हम करते हैं, ये अमेज़न के अलावा भी किसी स्टोर से कर सकते हैं, लाइक वॉलमार्ट है, के मार्ट है, या फिर कोई और स्टोर है? जी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी जगह हैं जी। हम एज अ रिटेल साइट्स बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं। अगर हम यूएस की बात करें, हमारे पास ओवर स्टॉक है, हमारे पास सैम्स क्लब है, होम डिपो है, हमारे ये सर पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। जी बिल्कुल, कॉस्टको है। इसी तरह से हमारे पास कैशबैक साइट्स हैं काफ़ी सारी, ठीक है सर। उनसे हम कर सकते हैं। सर ये इंटरेस्टिंग तो बहुत लग रहा है, लेकिन ये सारा बनाना अकाउंट ये बड़ा काम मुश्किल लग रहा है।
नहीं, अकाउंट सिंपल है, सिर्फ आपको फॉरेन डिटेल्स, पहले तो पाकिस्तान से भी इजीली बन जाता था। ये जो एक स्टूडेंट है जी जिन्होंने फॉलो किया था सब, आप बेशक इसको चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने डिटेल्स दी हैं आपको, इजीली आपका अकाउंट जो है वो साइन अप तक चला जाएगा, लेकिन पेमेंट मेथड जो है वो आपकी एक्सेप्टेड नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई फॉरेन का अपना बैंक अकाउंट नहीं है। तो जी ठीक है सर, सिंपल थैंक है, यू। इतनी कोई आप तो शायद ऑलरेडी करते नहीं है ना आमना जी सर ड्रॉपशिपिंग? करते हैं। जी सर। तो करंटली आप नहीं कर रहे हैं किसी अकाउंट पे काम? जी सर तकरीबन 1 साल हो गया छोड़ दिया हुआ है। वो ये ड्रॉप शिपिंग थी ना, जैसे आप कह रहे थे कि रिस्क की है, तो उसमें अकाउंट की मसला बन गया था, अकाउंट रिस्क पे चला गया था। अच्छा, ओडीआर रेट आपका ज्यादा हो गया था? नहीं सर हमारा जो आउट ऑफ स्टॉक था ना, कुछ जो आइटम है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे और कैंसिल करने पड़ गए थे। अच्छा तो वो पता है कैंसिलेशन रेट भी ज़्यादा हो जाए तो फिर वो अफेक्ट हो जाता है। जी, बिल्कुल कैंसिलेशन रेट पे आपको एक स्पेसिफिक लिमिट तक है। अभी जी अगर सर वो आपको कोई अकाउंट प्रोवाइड करूं तो मैं तो आप काम कर सकती हैं अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग का? जी सर अमेजोन सेलर सेंटर पे मैंने 2 साल काम किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो खुशी की बात है वो। ऑलरेडी हमारी वर्किंग चल रही है कुछ अकाउंट्स पे, तो जी सर। उस पर तो ऑलरेडी लोग लगे हुए हैं। तो एक दो अकाउंट्स मजीद हैं क्लाइंट्स के हमारे पास, तो जैसे उनके साथ डन होता है तो मैं आपको इंशाल्लाह ऑन बोर्ड करूँगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी सादिया अब्बास। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रही थी कि जैसा कि आपने बताया कि हमें पेपॉल का अकाउंट खोलने के लिए वीपीएस के थ्रू मतलब वहाँ की लोकेशन की ज़रूरत होती है। सो मैं ये मेरा ये कंसर्न था कि अगर जैसे मेरे हस्बैंड है तो उनके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो वो अपने मोबाइल के थ्रू पेपॉल का अकाउंट और अमेज़न की मतलब वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और उसकी अगर मेरे पास क्या मैं उसके थ्रू अगर लैपटॉप के बिना काम कर सकती हूँ या नहीं, कि उसके थ्रू मैं एक्सेस कर सकती हूँ अमेज़न को, या फिर ये जी शायद आपने जो बताया नहीं? था कि फैमिली आपकी ओमान में होती है, इज इट? यस सर। तो बिल्कुल, आप अगर मोबाइल पे भी साइन अप करना चाहें तो मसला नहीं है, मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल पे भी आप जो है ब्राउज़र के थ्रू तमाम चीज़ें इसी तरह से ऑपरेट हो रही होती हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन ये होता है कि चीज़ें थोड़ी आपको मतलब लैपटॉप पे क्लियरली पता चल रही होती है। ठीक है, मोबाइल पे करना चाहें वहाँ पे भी कर सकते हैं। मसला तो मेन चीज़ आईपी है, ठीक है? और मेन चीज़ डिटेल्स हैं आपकी। तो लोग मोबाइल से यस भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। नहीं सर, वो मैं इसलिए बता रही थी बिकॉज वो इंजीनियर है तो उनके पास लैपटॉप होना या मतलब ये थोड़ा सा हो जाता है, इसमें जी प्रॉब्लम बिल्कुल। है। तो फिर अगर वो अपने मोबाइल से मुझे एक्सेस दे दें मतलब आईपी एड्रेस वो मुझे सेंड कर दें तो क्या उससे मैं कंटिन्यू कर सकती जी, मोबाइल से आईपी एड्रेस, मोबाइल के लिए आप फिर देखें ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ से आपको मोबाइल एक्सेस मिल जाए, ठीक है? लाइक आप उनके मोबाइल को एक्सेस कर सकें। काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिस तरह से टीम व्यूअर है, इसी तरह से काफ़ी सारी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप मोबाइल एक्सेस भी ले सकते हैं। तो सिंपली अपने तमाम डिटेल्स के अगेंस्ट आप ये क्रिएट करें और उसके बाद जो है सिंपली आप जो है वो साइन अप करते हैं उसको। तो पाकिस्तान में फिर आपको स्पेसिफिकली ओमान का वीपीएस लेना पड़ेगा। हूँ? ओके सर, ठीक होगी। ओमान का वीपीएस लेके पाकिस्तान से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की आईपी से आप ओमान की आईडी पे साइन इन करेंगी तो स्टिल मसला है आपके लिए, ठीक है? वो अकाउंट सस्पेंड हो सकता ओके सर, थैंक यू। है। सना अफसर। यस सर, जो तो रीज़न मेरी क्लास में ना वो लेफ्ट हो गई थी, तो मेरा क्वेश्चन है, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। जो जी जी। मैंने ना टारगेट कंट्रीज जो थी 103 में फाइंड आउट किया है कि जो टर्की की है ना वहाँ पे अमेजोन की जो सेलर सजेशन है वो अलाउ है रजिस्ट्रेशन। जी तो मेरे ब्रदर जो है ना वो टर्की में होते हैं, तो क्या मैं पेपॉल उनका यूज़ कर सकती हूँ वो अब बनाए तो? जी बिल्कुल, उनको उनकी आइडेंटिटी के थ्रू आपका इजीली सेलर सेंट्रल भी बन सकता है और वो आपको एक्सेस भी दे सकते हैं। जी और पेपॉल भी जी, आपका जो है वही वो था कि मुझे ये बात कंफर्म नहीं थी कि उनके जो एड्रेस होगा जैसे आपने बताया था और सिम नंबर होगा, तो मैं अपने एंड से ऐसा वीपीएस के थ्रू रन करूँगी या उन्हीं के थ्रू बना हुआ अकाउंट उन्हीं का ही यूज़ कर सकती हूँ? जी उनका अकाउंट भी आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन वहाँ की फिर स्पेसिफिक आईपी रिक्वायर्ड होगी, या फिर आप उनसे चाइल्ड एक्सेस ले सकती हैं, ठीक है?
अमेजोन अकाउंट की आप उसे चाइल्ड एक्सेस दे सकते हैं। जी सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि मे बी के मैं जो एचसी है उस पे हैंड क्रॉप में आ जाते हैं, जैसे कार्ड्स वगैरह आ जाते हैं जो कि पेपर्स के भी होते हैं, शीट्स के भी होते हैं। अगर मैं अपने एंड पे ऐसा कोई वर्क कर रही हूँ तो एचसी का तो अपना कोई वेयर हाउस नहीं है, तो देन मैं ये जो अपने प्रोडक्ट हो गए ये कहाँ पे रखवाऊँ वेयर हाउस में? आवाज डिस्टॉर्टेड है काफी, क्लियर क्वेश्चन नहीं हो रहा आपका। हेलो जी सना, अभी बोले आप। जी सर, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। सर मैं रास्ते में हूँ गाड़ी में, तो इसलिए मेरा नेट इशू हो गया, तो मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी, मे बी इसीलिए वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही हो। मेरा क्वेश्चन ये था कि हैंडमेड क्राफ्ट में एचसी की सेलिंग के लिए सपोज दैट जो कार्ड्स होते हैं, पेपर कार्ड्स होते हैं या फॉर्मिंग शीट्स वगैरह शीट्स के कार्ड बनते हैं, मैं ये एचसी पे ये वाला स्टोर क्रिएट करूँ अपना, जो ये वाली प्रोडक्ट अपनी सेल करूँ, तो एचसी का तो वेयर हाउस नहीं है, तो फिर मैं इनको कहाँ पे रखाऊंगी? मीन्स मैं ये वर्क कर रही हूँ अपने घर में, तो ये प्रोसेस कैसे होगा? ये मोस्टली आप थर्ड पार्टी को हायर कर उनके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। यूके यूएसए में ये सर्विसेज मिलती हैं आपको कि आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट उनके पास भेज दें और जब भी ऑर्डर आएगा तो वो आपके बिहाफ पे डिस्पैच कर दें। ठीक है, तो आप सप्लायर्स पे काम कर सकते हैं और ऑलरेडी ये इजीली सोर्स भी हो जाते हैं आपको विद इन अमेज़न भी। ठीक है, आपको अमेज़न से भी इजीली काफी कम प्राइस पे आपको सोर्स आउट हो जाते हैं। आप वहाँ से भी ड्रॉप शिप भी कर सकते हैं। अगर आप अपने एंड पे ना भी मैनेज करें तो वहाँ से भी आपकी चीजें जो है वो मैनेज हो जाती हैं। थैंक यू। ठीक है, क्लास सेशन रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। वी विल रिजॉइन टुमारो एट 10। आप अपने एंड पे थोड़ा एक्सप्लोर करें इस मार्केट को, कुछ एक आध मजीद हमारा टॉपिक होगा इस चीज़ से रिलेटेड। आपकी मजीद जो क्यूरीज हों आप लोग मुझे बताएं, इंशाल्लाह हम उसको एंटरटेन करेंगे और देखें अपने एंड पे कि क्या फिजिबिलिटी बन सकती है, कहाँ से आप अपना एचसी अकाउंट जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत पोटेंशियल वाला आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं इससे। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट फ्यू डेज में इसकी जो साइन अप है वो बैन हो गई है, लेकिन स्टिल अपॉर्चुनिटी है, आप अपने रिसोर्सेज के थ्रू एंड फैमिली के थ्रू जो है वो अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अकाउंट क्रिएट करें और सिंपली इस पे आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल प्रिंट ऑन डिमांड को लेके भी चले तो आपके पास एक अच्छा खासा अर्निंग पोटेंशियल। ठीक है जी, इंशाल्लाह वी विल रीजॉइन टुमारो एट 10। अल्लाह हाफिज़।